हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर एंड डीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जिसके सब्जेक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में डिवाइडेशन है, तो उसमें पहला टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड डीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 1 में प्रपोजल का टॉपिक दिया गया है। जैसे कि आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है कि प्रस्ताव क्या है, इसके आवश्यक तत्व समझाइए। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हमको आंसर राइटिंग नहीं बनती है कि हमको पेपर में कैसे आंसर लिखना है, किसी आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आज मैं एक ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आप एक आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हो। अगर आपका प्रपोजल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्ताव क्या है, इसके आवश्यक तत्व बताइए, तो आपको सबसे पहले सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस मतलब रूपरेखा कि आप उस आंसर में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि अगर आया प्रस्ताव क्या है, तो आप सिनॉप्सिस में लिखेंगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन आएगा जिसमें आप बताओगे भारतीय संविधान अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, कितने चैप्टर्स हैं और प्रपोजल की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है। उसके बाद आप परिभाषा को समझाओगे सेक्शन 2A कि प्रस्ताव क्या होता है। हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम प्रस्ताव को पूरे एक्सप्लेन पूरी तरीके से पढ़ेंगे, उसके एलिमेंट सब कुछ इसको डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड थिंग, अब आप आओगे प्रस्ताव के आवश्यक है। जैसे कि मैंने ब्लैक एंड ब्लू मार्कर से लिखा है, आप ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज कर सकते हो। अगर आपको सिंगल ब्लैक पेन यूज करना है, आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। सिंगल ब्लू पेन यूज करना है तो आप फुल ब्लू पेन यूज कर सकते हो। मैंने दोनों ही पेन यूज किए जिससे आपको क्लियरली लगे। तो आप प्रस्ताव के आवश्यक तत्व डालिए। उसके बाद आप समझाइए कि उसके आवश्यक तत्व में आप क्या क्या समझा रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन आता है, इसके आवश्यक तत्व एलिमेंट्स है। विधिक दायित्व, लीगल रिलेशनशिप आ रहा है और थर्ड है निश्चितता, सर्टेनिटी। अब इसमें आप, मेरे बोर्ड में थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। आप अगर कोई केस एक्सप्लेन करना चाहते हो, जैसे कम्युनिकेशन का लैंडमार्क जजमेंट है लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त, तो आप इसको यहाँ नीचे भी लिख सकते हो। ये हम सिनॉप्सिस बना रहे हैं, आपको हेडिंग्स अंदर ऊपर डालनी है एंड इसको एक्सप्लेन आपको सेकंड पेपर से करना है। फिर उसके बाद वॉलफोर वर्सेस वॉलफोर जो कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस है, ये भी लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद आप क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, जो क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। पर अगर आपको और भी लिखना है, जैसे आपने काफी कुछ पढ़ा है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने प्रस्ताव के प्रकार भी बताए हैं कि प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, और आप आंसर में लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर डिटेल डालोगे कि मैं आंसर में ये भी रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। और उसके बाद अगर आपको और स्पेस या और टाइम मिलता है तो आप लीडिंग केसेस डाल सकते हो नीचे और कंक्लूजन डाल सकते हो। ये हमने समझाया कि आप किसी आंसर को कैसे फ्रेम करोगे। सिनॉप्सिस बनाने से ये होता है कि चेकर्स जब चेक करते हैं तो उनको एक क्लियरिटी रहती है कि बच्चे ने उस आंसर में क्या क्या अटेम्प्ट किया है। तो आप जरूर ऐसे सिनॉप्सिस लिखिए। इसके बाद ही आपको फ्रंट पेज पे डाल के आपको सेकंड पेज से इसको समझाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि आपको जो आंसर सीट होती है उसमें ही आपको दिखाऊं कि कैसे इसको फ्रेम करना है। पर मुझे लगता है आपको ऐसे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रस्ताव के बारे में सब कुछ समझेंगे, इसको डीपली पढ़ेंगे और लैंडमार्क जजमेंट को भी पढ़ेंगे। थैंक यू।